दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती थी। तो और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते आप, ये शरबत पियेंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। जुम्मे के नमाज के बाद उन लोगों का एक जुलूस निकला था, जिसमें अचानक हम लोग मतलब घर में खाना पीना कर रहे थे। अचानक जब हम लोगों का मतलब ये जो है अंदर तक मतलब उन लोग प्रदर्शनकारी अंदर तक चले गए थे। हाँ, उसके बाद इस मंदिर में जब हम लोग आकर देखे, इस मंदिर से मूर्ति उठाकर इस जगह लाकर पटक के अपने अपने पांव से कुचल रहा था उस टाइम में। हाँ, और कल से जो है आज का जो परिस्थिति है और भी ज्यादा भयंकर है। और एक बात है, कल से प्रशासन को फोन किया जा रहा है, कोई तरह का हम लोगों का मतलब मदद नहीं मिला अभी तक। हम लोग जबरदस्ती बीएसएफ वालों ने जा रहे थे। हाँ, उन लोगों का गाड़ी रुकवा कर रिक्वेस्ट करके हम लोग बोले कि सर हम लोग को प्रोटेक्शन दीजिए। चल रहा है शरीयत मेरे लिए बड़ा, ठीक है। हम कुरान सीने में रखते हैं और हाथ में रखते हैं संविधान। मुसलमान कुरान सीने में और हाथ में संविधान लेके चलता है, ठीक है। तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान को। जो मेरा जो इस्लाम में है वो। झारखंड के मंत्री मिस्टर अंसारी कहते हैं, मेरे लिए शरीयत बड़ा है, संविधान नहीं। मैं शरीयत को सीने में रखता हूं, संविधान तो हाथ में पकड़ता हूं। आम्बेडकर जी का नाम लेने वाले, संविधान के रक्षक बनने वाले, संविधान खतरे में है ये बताने वाले आज इंडिया अलायंस के लोग बताए कि क्या झारखंड के इस मंत्री के बयान से वो इत्तेफाक रखते हैं। इस दादा का कहना है कि जाकर तालिका खोल के देखो, कोलकाता का जो हाई कोर्ट है वो वक्फ का प्रॉपर्टी है, ईडन गार्डन्स है वो भी वक्फ का प्रॉपर्टी है, और कोलकाता का जो गवर्नर हाउस है वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। लेकिन भैया ये बोलना भूल गए कि कौन सी तालिका ढूंढे, कौन से तालिका में रजिस्टर्ड है। भाई रजिस्ट्रेशन ही तो नहीं है, इसीलिए तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है। अबे दिमाग से पैदल हो क्या बे, रजिस्ट्रेशन की बात करते हो, तालिका खोलने की बात करते हो, तालिका में तुम्हारा नाम ही नहीं है। उसी तालिका में नाम जुड़ाने के लिए सरकार ने ये कानून लाया, तो तुम उस कानून का विरोध कर रहे हो और फिर जाकर तालिका की बात कर रहे हो। एकदम भेड़ हो भेड़, कुछ भी कह दिया जाए बस चल देना है। नहीं होती अपना की और यहाँ कोई चीज नहीं होती, और अपनों को रहना जेड़ा होवे ओनू जान तो प्यारा वे तू मैनू छड्ड जाना। Please remember, when Didi is here, Didi will protect you. हिंसा में आपने देखा होगा कल पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित है, वही वंचित है, वही गरीब हिंदू है जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। मेरे बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, प्लस उनको कंट्रोल करते हैं। कैसे सेंसेशंस? सेंसेशन जैसे सरसराहट, झंझनाहट, तुमसे पूछ ले कि B.R. अम्बेडकर जी ने देश को दिया ही क्या है, तो उसे बस ये वीडियो दिखा दे। संविधान लिखकर भारत का सबको किया था एक समान, 32 डिग्री भेड़ करी थी, 9 भाषा का पाया ज्ञान, महानायक कहलाए देश के ना कोई इंसाफ। संविधान लिखकर भारत का सबको किया था एक समान। बढ़ेगा
बांग्लादेश का ये वाला जो राज्य है इसका नाम है रंगपुर। ये रंगपुर जो है, अगर ये कब्जा हो गया रंगपुर जगह तो काम खत्म हो गया। अगर हम इसको कब्जा कर ले तो ये पूरा बराबर हो जाएगा। अब हम लोग को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, ट्रेन ले जाएंगे, बुलेट ट्रेन ले जाएंगे, हाईवे ले जाएंगे, सब ले जाएंगे। हमारा जो पतला गर्दन था चौड़ा हो जाएगा। और बांग्लादेश ये मत समझो कि हम लोग ये नहीं कर सकते। तुम्हारे नॉर्मल डिलीवरी में मदद हम ही लोग किए थे, समझ में आएगी नहीं। 1972 में जब तुम्हारा पाकिस्तान से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही थी ना, तो हम ही लोग ने नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश की थी, बाद में ऑपरेशन से कराना पड़ा था। 1971 की लड़ाई 72 में आजादी हुए थे, तो दादा लगते हैं हम लोग। भाजपा का जो घर है, गढ़ है, वहीं पे उनका घमंड वहीं से तोड़ेंगे। भेज रही है कांग्रेस पार्टी, गुजरात से शुरुआत है कांग्रेस की रिवाइवल का। और राहुल जी ने जो कहा था कि भाजपा का जो घर है, गढ़ है, वहीं पे उनका घमंड वहीं से तोड़ेंगे। पढ़ लो तभी तो आप पढ़ते रहते हो ना यार। ट्रेन पे, प्लेन पे, प्लेन अगर मुड़ जाए तो मुझे पता नहीं नमाज कबूल होती है नहीं। मतलब प्लेन पे पढ़ रहे होते हैं और काबा की तरफ कर रखा है, साला इसे घुमा दे तो फिर ये तो है। नहीं तो काबा तो यार नीचे होगा हमेशा, प्लेन पे रहोगे तो। अरे तो नहीं तो 32,000 फुट ऊपर धरती भैया समतल है तो पैरेलल ही उड़ेगी ना यार। तो पैरेलल ही उड़ेगी। कन्वर्जन के बाद बताओ। हमारा देश संविधान से चलता है, देवी देवताओं से नहीं। यही कर्म है तुम लोगों का, जो तुम्हें कहीं सम्मान नहीं मिला और न जीवन भर मिलेगा। ब्राह्मण ठाकुर के घर तुम्हें हमेशा घुटनों के बल ही बैठाया जाएगा। ध्यान रखना हिंदुओं, औरंगजेब के खिलाफ बोलने वाला एक भी नेता मुस्लिम नहीं है, लेकिन राणा सांगा जी के खिलाफ बोलने वाले सारे नेता हिंदू ही हैं। हिंदुओं, जातिवाद छोड़कर साथ रहना सीख लीजिए। मनाओ वीडियो। কলকাতা को अचल করে দেখিয়ে দেবো, এই কলকাতাকে অচল করবো। দিদি রুচি খাবে এইটাকে নিয়ে গর্জে ওঠা। কেন দিদি আমাদের দয়ায় বেঁচে আছে, আমরা দিদির দয়ায় বেঁচে নেই। কেন দিদি আমাদের দয়ায় বেঁচে আছে, আমরা দিদির দয়ায় বেঁচে নেই। কেন দিদি আমাদের দয়ায় বেঁচে আছে। अब मैं चूंकि बंगला है मैं पूरी तरह से नहीं समझ सकता हूं, लेकिन ये शख्स जो बोल रहा है कि हम कलकत्ता को अचल कर देंगे, मतलब कलकत्ता को रोक देंगे, ठप कर देंगे पूरी तरह से। दीदी हमारे रहमो करम पर है, हम दीदी के रहमो करम पर नहीं है। पश्चिम बंगाल में लगभग 30% मुस्लिम आबादी है। ये भी कई जिले ऐसे भी हैं जहां 50-60% मुस्लिम आबादी है, जैसे मुर्शिदाबाद में 60% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। ये भी कोई शक नहीं है कि मुस्लिम आबादी मोटे तौर पर लार्जली एन ब्लॉक वोट ममता बनर्जी को मुस्लिम मतदाता करते हैं। कि चूंकि आपके पास वोट की ताकत है, चूंकि आपकी ताकत किसी भी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, सत्ता से बेदखल करने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाती है, इसलिए आप इस कदर बेकाबू हो जाएं प्रदर्शन करते वक्त कि आप हिंसा का रास्ता अख्तियार करें और उसका हत्याएं करने लगे, आगजनी करने लगे, पत्थरबाजी करने लगे, पुलिस को घेर कर पुलिस पर। ऐसा कैसे हो सकता है कि हिंदुओं के त्योहार, उत्सव या फिर किसी भी समारोह में ये जिहादी अटैक ना करे, पथराव ना करे? मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जन्मोत्सव पर जुलूस निकाला जा रहा था, तो वहाँ के कुछ जिहादियों ने वहाँ पर अटैक किया, पथराव किया। एक तरफ तो कुछ लोग सुधरते जा रहे हैं, मगर ये कुछ जिहादी हैं, ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मतलब कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं, इंतजार में रहते हैं कि कब हमारा त्योहार, फेस्टिवल, ऐसी कोई चीज आए और ये कोई ना कोई उद्यम करे। यार मैं ऐसे ही विराट कोहली का फैन नहीं हूँ। किसी क्रिकेटर ने अपनी स्टोरी पे हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी हो या नहीं दी हो, लेकिन विराट कोहली एक ऐसा बंदा है, 271 मिलियन फॉलोअर होने के बाद भी विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी है सभी लोगों को। विराट कोहली के लिए मेरे अंदर बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन आज वो रिस्पेक्ट और बढ़ गई है। कल आगरा में 1 लाख हिंदुओं ने टोटी चोर रणजीलाल सुमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन एक भी व्यक्ति को ना तो खरोंच आई, ना किसी की गाड़ी टूटी, ना किसी के दुकान मकान को लूटा गया और ना ही कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून का विरोध कर रहे मजहबी दरिंदों ने 3 हिंदुओं की हत्याएं कर दी, सैकड़ों हिंदुओं के मकानों और दुकानों को लूट लिया, 20 सड़क पे हिंदुओं की गाड़ियों को तोड़ दिया, सरकारी बसों और पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी, कई सरकारी दफ्तरों में तोड़फोड़ मचा दी। पूरे राज्य में हिंसा का